एक चालाक व्यक्ति था। उसे मौत से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे। एक दिन उसे चालाकी सूझी और उसने काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मेरे भी प्राण लेकर चले जाओगे। काल ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, पर तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। अब तुम मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ, आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और वह स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेजूंगा, चिंता मत करो, और चारों पत्र के बीच में समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर अपने सारे काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा, आज से मेरे मन से मरने का भी डर निकल गया। मैं जाने से पहले अपने सभी कार्य पूरा करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिरकार मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित अपने समीप आकर बोले, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही उस व्यक्ति को क्रोध आ गया और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना तो झूठ ना बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल उन्हें सफेद कर दिया, और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। लेकिन आपने बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे सफेद अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके आंखों के प्रति भेजा। आंखों की रोशनी कम होने लगी तो आपने आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर संसार को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें हटाकर प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ ही दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं हमेशा इसके लिए भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। काल ने कहा, अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्र को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया, मैंने बेसुध में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपने कमाए हुए धन अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल आज तक नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो भी किया राग रंग, स्वार्थ एवं अपने सुख के लिए किया, कभी भी भगवान के भजन में मन नहीं लगाया। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो उसने काल को करोड़ों रुपए का लालच दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सभी चीजें संसार के लोगों को वश में कर सकती है, मुझे नहीं। काल ने कहा, यदि तुम मुझे लालच ही देना चाहते थे तो ये सच्चाई और अच्छे कर्मों का लालच देते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, परंतु तुम्हारे पास तो यह धन ढेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है।
काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय कर कर रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा और काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है। समय के गर्भ में सब छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन, बस यही एक ही बात हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाती है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर हमें प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी को परमेश्वर की याद में रहकर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।